जी भाई समर्थ साहब। मुझे एक्चुअली कुछ सवाल थे आपसे, जो कि आपने रिसेंट अपने चैनल में एक शायद छोटा सा वीडियो क्लिप डाला है ना, मूर्ति पूजा के रिलेटेड। आपने एक डिबेट की थी एक टीचर के साथ में। तो आपने एक चीज़ उसमें मेंशन करी मुफ्ती साहब कि आपका हिस्ट्री जो टीचर जो थी, मूर्ति पूजा के ऊपर डिबेट थी ना नहीं आपकी। हिस्ट्री हिस्ट्री टीचर के साथ। हाँ जी, हाँ, हाँ रिसेंटली जो। हाँ। हाँ। उसमें आपने एक नुक्ता ऐड किया। आपने कहा कि आपका आपका जो आस्था है वो उसकी रैशनैलिटी डिफाइन नहीं है, पर हमारी जो अकीदा है वो रैशनल है। अगर और आपने कहा कि हर कोई हो सकता है रैशनल के बारे में ना पता हो हर मुसलमान को, पर अगर इसके बारे में जांच करी जाए तो मुझे पता है। तो उसी के रिगार्डिंग मेरा एक सवाल था मुफ्ती साहब कि सपोज कीजिए कि देखिए एक सुप्रीम ट्रूथ होगा, लाइक बीइंग अ रिलीजियस पर्सन, हम इस पे तो अग्री कर सकते हैं, राइट? हम हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, पर एक सुप्रीम ट्रूथ पे हम एग्री कर सकते हैं। पर वो सुप्रीम ट्रूथ एक पर्टिकुलर नाम का गॉड है, यानी कि वो अल्लाह है। इसको आप रैशनली कैसे साबित कर सकते हैं? क्योंकि अगर मेरा सवाल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। सपोज करिए मैं अगर कह दूं एक बार को मैं मूर्ति पूजा छोड़ दूं और मैं उस सुप्रीम ट्रूथ को राम कहने लगूं, तो क्या राम के पैगंबर मोहम्मद साहब ये कहना मुनासिब होगा? ठीक, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे पास आस्था की रैशनैलिटी है और हम उसको प्रूव कर सकते हैं, और आपने एक सवाल हमसे किया कि हम इसको रैशनलाइज करें, तो हियर वी गो। अगर आप सुप्रीम ट्रूथ के ऊपर बिलीव करते हैं और मैं और आप सेम पेज पर हैं कि हाँ जी सुप्रीम जी। ट्रूथ है, जी। और आपका सवाल ये है कि नहीं फिर उसको, ये जरूरी नहीं है कि उसको अल्लाह कहा जाए, उसको कुछ और भी कहा जा सकता है। तो जी। कुछ और में अगर आप ये प्रपोज करते कि उसको परमेश्वर कहना चाहिए, तो मैं आपके साथ एग्री कर सकता था कि नो प्रॉब्लम, हम उसको परमेश्वर कह सकते हैं। आप ये कहते हैं कि नहीं उसको गॉड कहना चाहिए, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप उसको गॉड कह लीजिए। हम भी कहते हैं, जब इंग्लिश में बात करते हैं तो गॉड ही कहते हैं। जी। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं जी उसको उस सुप्रीम ट्रूथ को समर्थ कहना चाहिए आपका नाम, या जी। उसको मसलन कुछ और नाम आप दे दें, जैद नाम जी। दे दें, अब्दुल्ला दे दें, तो अब हम जी। उससे मुत्तफिक नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि उस सुप्रीम ट्रूथ का नाम भी सुप्रीम होना चाहिए ना। सुप्रीम ट्रूथ का नाम उसकी जात के और उसकी जो क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स हैं उसके लायक होना चाहिए। चूंकि अगर आपने पोजीशन तो दी सुप्रीम और नाम रखा उसका बिल्कुल लोअर, तो ये उसकी तौहीन है। पर मिसाल नाम कैसे पर मैं आप बता रहा कैसे हूं कैसे? आपको, ओके। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं आपको। मान जी। लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर जो कि एक या प्रेसिडेंट लीजिए, प्रेसिडेंट जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है या होती है, उसकी एक सुप्रीम पोजीशन है इंडिया में, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है बाई पोजीशन। जी। अब उसका एक खास उसको एड्रेस करने का तरीका है, बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल है कि उसको कैसे कहा जाएगा, कैसे एड्रेस किया जाएगा। आप प्रेसिडेंट के सामने जाकर ये नहीं कह सके, ये कहेंगे हाँ भाई इधर आ जरा, हाँ भाई क्या हाल चाल है, ये नहीं कहेंगे। उसके बोलने का तरीका होगा, क्योंकि वो सुप्रीम पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है। तो जब हम इंसानों के साथ ये रवैया इख्तियार करते हैं कि सुप्रीम पोजीशन के लिए सुप्रीम टाइटल होता है, तो जो सुप्रीम ट्रूथ है उसके लिए भी तो सुप्रीम नेम होगा ना। मेरा और आपका नाम तो उसको नहीं दिया जा सकता। पर ये एक सवाल बनता है जी कि जैसे आपने राम को थोड़ा डेरोगेट कर दिया नाम को, उस तरीके से मैं अल्लाह को डेरोगेट कर सकता हूँ। तो फिर अल्लाह कैसे सुप्रीम ट्रूथ का नाम हो सकता है और राम कैसे नहीं हो सकता? ठीक है, तो राम के माना क्या है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट के तौर पे जैसे कि मैंने मूर्ति पूजा छोड़ दी। अब मैं उस ईश्वर को निराकार मानता हूँ, निर्गुण मानता हूँ, उसको हाँ। सुप्रीम मानता हूँ। तो आप पर उसको उसको ईश्वर कह मानते नहीं, आप कहिए उसको ईश्वर। आपको राम जो कहना है तो मुझे फिर जानना होगा कि भाई राम के माने बताएं क्या है। सुनिए जैसे तो हमें सही। मोहम्मद के नाम, हाँ, हमें मोहम्मद मैं का बता रहा हूँ, माना ठीक। क्या है? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि राम जो मैं राम को अभी मान रहा हूँ वो राम निर्गुण है, निराकार है और सुप्रीम है। नहीं नहीं वो नहीं, राम। लफ्ज हाँ। राम के माना क्या हाँ। है? लफ्ज़ राम के, हम्म, राम मतलब ईश्वर, मैंने मान लिया वो सुप्रीम। नहीं, तो अभी इसका हाँ। मतलब फिर आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि हुँ। आपके यहाँ जो कुछ है वो मानने और आस्था के ऊपर है। तो आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जो बात मैंने उस हिस्ट्री टीचर से कही थी वही आपने भी कह दी कि बस मैंने मान लिया इसलिए है। नहीं, मैं कह रहा हूं उसको उसको रैशनलाइज कीजिए। अच्छा एक मिनट, रैशनलाइज मतलब मैं होल्ड ऑन होल्ड ऑन सवाल होल्ड समझा ऑन नहीं आपका। जस्ट अ सेकंड। आतिफ भाई जरा सा आमिर भाई के लिए जगह बनाए। जी जी जी, इंशाल्लाह। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। जी, तो अब मुझे आप मसलन
अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के माने हैं खुदा का बंदा, अल्लाह का बंदा। अब आप ये कहें कि यार नाम बड़ा शानदार है, जबरदस्त है, बहुत सारे लोगों का नाम है, ये नाम मैं खुदा को दे देता हूँ, तो मुझे बताएं कि क्या ये नाम देना सही होगा? यानी हम मालिक को गुलाम का नाम दे रहे हैं, तो ये तो रैशनल बात है। मुफ्ती साहब सवाल एक्चुअली मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये डिफाइन कैसे हो रहा है कि ये नाम डेरोगेटरी, सपोज करो अल्लाह, तो अल्लाह का क्या लॉजिक है पीछे, अल्लाह का क्या डेफिनेशन होगा, अल्लाह क्यों पुकारा जाता है सुप्रीम ट्रूथ को? ठीक, अच्छा अब ये दूसरा सवाल हो गया, मैं इसका जवाब देता हूं कि हम सुप्रीम बीइंग, नहीं मैं अब उसी का जवाब दे रहा हूं, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया ना सवाल। सुप्रीम बीइंग का जो नाम होगा ना, वो मैं और आप डिसाइड नहीं करेंगे। मैं और आप ये तो कह सकते हैं कि यार ये नाम हम नहीं दे सकते, लेकिन जो भी नाम है उसका, ठीक है, वो सुप्रीम बीइंग का खुद दिया हुआ है, या ये कि इंसानों ने ऐसा नाम दिया जो सुप्रीम बीइंग के एट्रीब्यूट्स और उसकी जो जात है इसके बेफिटिंग है, यानी उसके मुताबिक है। अब मसलन हमें कैसे पता चला कि उस सुप्रीम ट्रूथ का नाम अल्लाह है? चूंकि अल्लाह ने जो इंसान के साथ कम्युनिकेट किया उस कलाम में अल्लाह ने अपना नाम अल्लाह रखा है। आपका धर्म हो गया ना मुफ्ती साहब, तो आप रैशनल नहीं, तो आप पार्शियल हो गए फिर बीच में। नहीं, ये पार्शियलिटी इसलिए नहीं है, मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं। अच्छा, मेरा नाम आप नहीं रखेंगे, मैं खुद बताऊंगा ना कि मेरा नाम क्या है। अब आप ये कहेंगे नहीं जी हम तो आपको कुछ और बुलाएं, हम तो आपको डेविड बुलाएंगे। नहीं भाई, आप मुझे यासिर ही बुलाएंगे, मेरा नाम यासिर है। मैं बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है, अल्लाह बताएगा, वो सुप्रीम ट्रूथ बताएगा ना कि उसका नाम क्या है, वो आप नहीं रखेंगे। जी बिल्कुल अल्लाह बताएगा, पर अल्लाह ने ही बताया है, इसका भी तो कोई रैशनैलिटी, कोई तीसरा सवाल है। अब ये तीसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल इसलिए है, ये तीसरा सवाल इसलिए है कि अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो स्क्रिप्चर जिसको हम कुरान कह रहे हैं कि ये वाकई खुदा का कलाम है या नहीं। अगर हम इसको साबित मान रहे हैं, हाइपोथेटिकली आप इसको मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए हम उस डिबेट में नहीं जा रहे, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो कुरान है ना वो वाकई खुदा का कलाम है। हाइपोथेटिकली आपने इसको तस्लीम कर लिया। अब जब खुदा के कलाम में खुदा का नाम अल्लाह लिखा हुआ है, तो क्या आपको कोई मसला होगा इससे? बिल्कुल भी नहीं, बस बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि बात यहां पर आकर रुक जाती है कि कुरान खुदा का कलाम है कि नहीं। आपने शुरुआत कहीं और से की है। तो नहीं मुफ्ती साहब, बात अकीदे पे अटक गई ना, रैशनल तो हुए नहीं आप यहाँ पे। आपका अकीदा मेरी आस्था ना खुदा, होल्ड ऑन, कुरान खुदा का कलाम है, इसको भी हम रैशनलाइज, अकीदा है, ये आपका अकीदा है। अकीदा जरूर है, नहीं है, अकीदा जरूर है, ऑब्वियसली अकीदा है, लेकिन वो अकीदा रैशनल है। आपका जो अकीदा है, ये मैं वही कह रहा हूं कि खुदा का कलाम कुरान है, इसकी पूरी एक डिबेट है। हम इस डिबेट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं हम इसको भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप से मैं पूछूं कि भाई आप राम क्यों कहना चाहते हैं उस सुप्रीम ट्रूथ को, तो आपके पास सिवाय इसके कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि जी मेरी आस्था है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा, क्योंकि आपके पास नहीं। मैं कर सकता हूँ मुफ्ती साहब, मैं कर सकता हूँ। अगर आप गुरबाणी पढ़ते हैं, जो सिखों का बहुत ही एक मुकद्दस धर्म है, गुरबाणी में राम के दो कॉन्टेक्स्ट हैं, एक राम जो राजा है, एक राम जो वो परमेश्वर को राम कह रहे हैं। तो अगर सपोज कीजिए मैं उसी अकीदे को उठा के ले चलूं कि भाई वो भी तो मतलब एक डेफिनेशन राम का ईश्वर भी है, परमेश्वर भी है सिखों के हिसाब से, तो लीजिए बिल्कुल है, हमारे हर रूप से है। आप सिख हैं? नहीं मैं सिख नहीं हूं, पर मैं हिंदू हूं, मेरे एतबार से तो हर रूप से है राम से। जी अस्सलाम वालेकुम। हजरत कैसे हैं? मैं बड़ी मादरत चाहता हूँ हजरत, सब खैरियत है, सब ठीक है हजरत? मैं कुछ कह सकता हूँ हजरत? जी बिल्कुल। ये कह रहे हैं हमारे एतबार से राम को परमेश्वर मानते हैं भाई आप? और क्या माने? बिल्कुल। एविडेंस दें राम को परमेश्वर कहने का। जी पहले आप अल्लाह का एविडेंस दे दे, मैं राम का दे। आपने क्लेम किया, आपने क्लेम किया राम को परमेश्वर, और आपने कहा मैं प्रूव कर सकता हूँ। एक मिनट सुने जरा, सुने भाई टोकना नहीं है, टोकना नहीं है। ठीक है बोलिए। मैंने आपको सुना खामोशी से। आपने जब हजरत ने कहा आप कर सकते हैं, आपने कहा मैं कर, बल्कि हजरत ने कहा नहीं, आपने कहा मैं कर सकता हूँ क्लेम। आपने बोला कि नहीं बोला? बोला ना, तो प्रूव करें, प्रूव करें। जी मैंने राम परमेश्वर है। देखिए मैंने कहा कि एक स्कूल ऑफ थॉट के एतबार से ये स्कूल ऑफ थॉट की बात नहीं हो रही, प्रूफ की बात हो रही है। स्कूल ऑफ थॉट आपने बयान कर दिया, आपका क्लेम है स्कूल ऑफ थॉट, उसको प्रूव करें। आपने सवाल पूछ लिया, सुनिए अब मैं देखो, और कमाल की बात ये है कि वो स्कूल ऑफ थॉट अपने को हिंदू नहीं मानता, ये भी ये बात जी। सुन तो लीजिए मुफ्ती साहब, अगर ये सवाल मुझसे एक एथियस्ट करे कि भाई मैं घोड़े को घोड़ा नहीं मानता, तुम इसको कुछ और मानते हो, तो राम को परमेश्वर प्रूव करना है, ये है आपका काम मेरा भाई। जिसने अल्लाह को कभी साबित नहीं किया, वो मुझसे कह रहा है कि तू राम को साबित कर। मेरे भाई मेरी बात सुन ले। देखिए आप नाराज हो गए, समर्थ साहब नाराज हो गए, अच्छी खासी गुफ्तगू चल रही थी, नाराज नहीं हुआ मुफ्ती साहब, नहीं हुआ।
मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बस आपने चूंकि देखें, बात ये हो रही है, आमिर भाई का जो मुतालबा बिल्कुल ठीक है, आपने ये कहा मैं प्रूफ कर सकता हूँ। हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है ना, हिंदू मिथोलॉजी, वहां से साबित करें कि राम ही परमेश्वर हैं, आप वहां से साबित करें। अब आप हवाला दे रहे सिखों का, सिख तो खुद अपने आप को हिंदू नहीं मानते, तो आप उधर का हवाला न देकर आप ये बताएं कि, और खुद आप सिख नहीं है, वरना आप सिख हो चुके होते, तो आप ये बताएं कि हमारी फैमिली है ना, हमारी फैमिली ट्री से वो नहीं मानते, आपको एक अलग डिबेट हो जाएगी, वो नहीं मानते। आप मानते हैं ना, आप अपना नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी कहते रहे, बहुत सारे लोग मुफ्ती साहब, आपने कोई सर्वे तो किया नहीं होगा, है ना? एनीवेज, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या हिंदू मिथोलॉजी में राम को परमेश्वर माना गया? आमिर भाई का ये बहुत आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। आप ये कहते हैं हाँ जी मेरे पास ये रेफरेंस माना गया जी, रेफरेंस। अब देखिए शेयर पर मैं आपको चीजें बता सकता हूँ जो मैंने पढ़ी हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं, राइट? रेफरेंस, हाँ देखिए, रेफरेंस है वाल्मीकि रामायण का, ठीक है जी। वाल्मीकि रामायण का हर एक मिनट जरा, वाल्मीकि रामायण का मैं जरा ओपन कर रहा हूँ आपके लिए स्पेशल ना। वाल्मीकि रामायण कांड कौन सा जी? जो मेघनाथ और रावण का संवाद है, आप वो वाला खोल लीजिए जी। नहीं मुझे बताएं ना, आप बताएंगे, आपने, आपका क्लेम है, आप प्रूव करेंगे। तो मैंने बताया तो जो संवाद मेघनाथ और रावण का जी जी, उसका बता देना वाल्मीकि रामायण में कांड कौन सा है। अब देखिए कांड तो मैं किताब खोल के नहीं बैठा हूँ यहाँ, क्योंकि मैं नहीं बैठना पड़ेगा ना भाई, जब आप क्लेम करेंगे तो प्रूव करना पड़ेगा ना, वरना तो आपका भी अकीदा हो जाएगा। आप तो बात कर रहे रैशनैलिटी की, अब आपको कांड बताना पड़ेगा वरना कांड हो जाएगा जी। यहाँ तो आप बात कर रहे थे, अभी मैं आपसे पूछ लूं ना कि अकीदा शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको नहीं पता होगा, मगर आप अकीदा और रैशनैलिटी को एक दूसरे के कंट्रास्ट में कॉन्ट्राडिक्टरी कह रहे थे। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, क्या इस्लाम बिना बोलना छोड़ना है अभी, वाल्मीकि बोलना छोड़ना है अभी, वाल्मीकि का रेफरेंस पेश करना है। क्या इस्लाम के पास बिना बैसाखियों के हजरत थोड़ा 2 मिनट दीजिएगा। बिल्कुल इस्लाम के पास, इस्लाम के ऊपर हमारे बारे में, मुसलमानों के बारे में आपने ये आरोप लगा दिया हुआ है कि बैसाखी यूज करते हैं। बिल्कुल मुझे चाहिए इस वक्त कांड और सर्द चाहिए मेरा भाई, दूसरी बात मैंने नहीं कही। आप ये मानते हैं ना? आप ये भाई मानते हैं? मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ, पेश करें। जो क्लेम किया उसको प्रूव करें। नहीं हो सकता। आप ये मानते जब क्लेम किया है प्रूव करें। आपको पता है, आप ये बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपके पास प्रूफ कोई नहीं, इसीलिए आपका भी अकीदा है। अगर रैशनल हो तो प्रूव करो मेरा भाई। अरे क्या मैं गलत बात कर रहा हूं कि मैं आपसे प्रूफ मांग रहा हूं? क्या सनातन धर्म, आप ये कहना चाह रहे हैं सनातन धर्म तर्क और प्रमाणों के आधार पर नहीं बल्कि अंधविश्वास पर चलता है? क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं चलता। तो फिर प्रमाण दे, फिर प्रमाण दे। जी भाई, जी भाई। समर्थ भाई बैसाखी ले रहे थे, प्रमाण दीजिए। जी, बत्ती गुल, मीटर चालू। जी हजरत, मेरा केस खत्म हो गया। ये है इनका अकीदा, जिसको ये बता रहे थे हम रैशनल है। हजरत ओवर टू यू। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। जी हाँ, अब देखें वो क्या हुआ, जब आदमी झिल्ला जाता है ना, तो फिर वो इसी तरीके की बात करता है। बैसाखी आ गए जी आमिर भाई, गो अहेड। जी जी, मैं क्या कह रहा था आमिर भाई, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखो आप जो सवाल रेफरेंस पेश कर दें, इसके अलावा मैंने बात कोई नहीं, मेरा भाई सुन नहीं। मैंने कहा तो देखो, मैं इस टाइम पे किताब खोल के तो नहीं बैठा। मैंने कहा भाई आप लेके आए, जब आप लेके आएंगे, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। मैं इस तरह टोकता रहूंगा, अगर आप लोगों ने मुझे सुना हुआ मेरा भाई, तो आपको पता चलेगा जब आप मुसलमानों के ऊपर यह आरोप लगाते हो, अकीदे की आपको अर्थ नहीं पता कि अकीदे की परिभाषा क्या है, उसको आप कॉन्ट्राडिक्टरी कह रहे हो रैशनैलिटी के साथ, तो अपने क्लेम को रैशनैलिटी के साथ प्रूव करें और प्रमाण पेश करें कि श्री राम को परमेश्वर मानते हैं। पेश करें मेरा भाई, वरना बात आगे होनी नहीं चाहिए उसूली तौर पर, जब तक आपको मिल नहीं जाता। सुन तो लिए, आप मौका ही नहीं देंगे तो मैं बोलने का कैसे बोलूंगा? फिर निकाल भाई प्रमाण होगा तो बात आगे बढ़ेगी। आप कहते हैं मेरी फिलॉसफी सुनो, फिलॉसफी तो मैं नहीं सुन सकता ना। मुफ्ती साहब के पास जवाब नहीं है रैशनैलिटी का, ठीक है मैं चला जाता हूं, क्योंकि आपके पास, मेरी बात सुने मुफ्ती साहब, ये चाह रहे हैं कि टॉपिक आपकी तरफ आए, ये इसीलिए कर रहे हैं, मुझे पता है ये क्यों कर रहे हैं ये बात, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि मुझसे जान छूट जाए, ये चाह रहे हैं मुझसे जान छूट जाए मेरा भाई। जब तक आप प्रमाण पेश नहीं करेंगे, आपके क्लेम को हम अंधविश्वास मानेंगे। भाई बुरा मत माने, मगर प्रमाण पेश करें। मैं बिल्कुल आप अंधविश्वास मान सकते, जिस तरीके से हम अंधविश्वास मानते हैं आपके अकीदे तो भाई प्रमाण पेश करें, बात जान नहीं छूट रही ना। अगर आपके पास प्रमाण नहीं है, बोल दें, फिर मुफ्ती साहब को मौका मिल जाएगा, मुफ्ती साहब अपनी बात रख देंगे। मैंने 100 दफा बोला, अगर आपके पास वाल्मीकि रामायण है आमिर हक भाई, मेरे पास खुली हुई है। वाल्मीकि रामायण के अंदर आपके अनुसार 6 हैं, कईयों के अनुसार 7 कांड हैं, ठीक है? कौन सा कांड है? युद्ध कांड के अंदर जो संवाद हुआ था रावण, युद्ध कांड खोल दिया, सर्ग बताएं जी,
युद्ध कांड के अंदर करीबन करीबन 20 सर्ग हैं। अरे तो मैं सर्ग भाई, मैं एक सवाल कुछ और लेके आया, मैं किताब सच में देखो हमारे भाई क्लेम जब आप करेंगे, देखिए सवाल कुछ भी आप लेके आए, जब आप क्लेम करेंगे, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ हजरत, ओवर टू यू। जब भी आप क्लेम करेंगे, ये याद रखना है भाई, जब आप किसी दूसरे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो मेंटली तौर पर, एक मिनट रुक जाए, मैं कंक्लूड करने लगा भाई, मैं कंक्लूड करने लगा हूँ, फिर आप हजरत से बात कीजिएगा, मैं कंक्लूड। जब भी मेरा भाई, मैं खामोश होने लगूं, जब भी आप कोई क्लेम करें, आपके पास उसका प्रमाण होना चाहिए जिस फील्ड के बारे में आप क्लेम कर रहे हैं। अगर श्री राम जी के बारे में क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास प्रमाण होना चाहिए, वरना वो अंधविश्वास के अलावा और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच हजरत, ओवर टू यू। जी हाँ, और वैसे इन्होंने खुद ही मान भी लिया था कि हम लोग, यानी अपने बारे में इन्होंने कहा कि भाई ये अंधविश्वासी करते ही हैं, इनके यहाँ सिर्फ आस्था ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। और इन्होंने हमारे बारे में कहा कि नहीं, आप अकीदा भी करते हैं, अकीदा भी है और रैशनलाइज भी करते हैं। तो चले, मैं अब आपसे गुफ्तगू हो चुकी है, उस अकीदे को हम रैशनलाइज भी करते हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा कि भाई अल्लाह को अल्लाह क्यों कहते हैं, उसको हमने रैशनलाइज कर दिया। हमने इनसे पूछा कि आप राम को साबित कर दीजिए कि राम ही परमेश्वर का नाम है, ये साबित नहीं कर पाए। कहने लगा जी हमारी आस्था है। तो बात सारी ये है कि देखें, अंधविश्वासी के पैर नहीं होते, ज्यादा देर तक के वो टिक नहीं सकती। थोड़ी सी, अच्छा, जब ये लोग, हम इनको पकड़ते हैं तो ये लोग नाराज हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और उसके बाद ये उल्टी सीधी बकवास करने लगते हैं कि जी बैसाखी ये वो। तो खैर, आप सब लोगों ने देखा कि जो लोग वाकई सिर्फ आस्था पे चलते हैं, अंधविश्वास होते हैं, तो उनका यह हशर होता है। बिल्कुल हजरत, मैं अब यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी, ताकि इन भाइयों को और इन जैसे कई और लोगों को जो गलत फहमी है वो दूर हो जाए। ये रैशनैलिटी के कंट्रास्ट में या उसके ऑपोजिट में अकीदे को लेकर आते हैं। जी हाँ। अकीदा हजरत किन दलाइल की बुनियाद पर खड़ा होता है और किस तरह उसको रैशनलाइज करते हैं, यानी अकीदे के पीछे बेस होती है या सिर्फ ब्लाइंड फेथ होता है, और अकीदा वर्ड का हम किस तरह उसको लेते हैं, इनको पता होना चाहिए, क्योंकि इनको नहीं पता अनफॉर्चुनेटली। जी हाँ, देखिए, अकीदे के माना आते हैं किसी चीज को मानना, ये एतकाद से निकला है। एतकाद एक आम लफ्ज है, बहुत सारे लोग उर्दू में इसको इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज को मानना। लेकिन सिर्फ मानना नहीं, जानकर मानना, ये दरअसल अकीदा है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे मुसलमान जानकर मानते हों। बहुत से मुसलमान मानते हैं, उन्हें ये एहसास नहीं होता या वो जरूरत महसूस नहीं करते कि भाई हम उसके पीछे की रैशनैलिटी को या उसके पीछे के जो दलाइल हैं उसको समझें। लेकिन दलील की बुनियाद पर मानना दरअसल अकीदा है। वो दलील क्या है? हमारी एक पूरी एपिस्टेमोलॉजी है। वो दलील ये है कि बहुत सी मर्तबा हम रीजनिंग की बुनियाद पर किसी चीज को जानते हैं और उसको मानते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक फिर मेटाफिजिक्स से नहीं होगा। और बहुत सी मर्तबा नहीं, बल्कि दीन में अक्सर व बेशतर हमेशा हम वही की बुनियाद पर किसी चीज को मानेंगे, जानेंगे और उसके बाद मानेंगे। अब सवाल ये कि जिस चीज को हम वही कह रहे हैं वो वाकई वही है या नहीं है, इसके पीछे फिर अकली आर्ग्यूमेंट्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग है। मिसाल के तौर पर कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, उसके पीछे पूरा एक वर्ल्ड व्यू और पूरा एक आर्ग्यूमेंट है कि उस जैसा कोई कलाम इंसानियत आज तक पेश नहीं कर सकी है। और न सिर्फ ये चैलेंज तो अपनी जगह है ही, इसके अलावा जो कुरानिक प्रेडिक्शंस हैं, प्रोफेसीज हैं, कुरान का जो परफेक्शन है, ये सारी चीजें उसके अंदर हैं। उसके ऊपर हमारी पूरी एक स्ट्रीम हो चुकी है कि कुरान क्यों अल्लाह ताला का कलाम है, बल्कि एक नहीं मल्टीपल स्ट्रीम्स हो चुकी हैं, तो उनको देखा जा सकता है। तो जब हमने कुरान को ये साबित कर दिया कि इसमें कोई तब्दीली नहीं है रोज़े अव्वल से, ये साबित कर दिया कि ये एक परफेक्ट कलाम है, ये जब एक परफेक्ट कलाम है तो एक परफेक्ट बीइंग का होगा, तो जो चीज इसमें लिखी हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसको मानना जानने की बुनियाद पर ही होगा। ये है हमारा अकीदे का